अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है, लेक्चर नंबर भी 2 है और हमारा टॉपिक नंबर 2 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 है। तो इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आया कैसे, यानी कि वो कौन सा टाइम था कि जब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। आपके सामने मैप में नक्शा में यानी नक्शे में आपको ये ग्लोब की सूरत में भी नजर आ रहा है और आपको 2D भी नजर आ रहा है। ये आपके पास 3D मैप है, ये आपके पास 2D मैप है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। 3D मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई या लंबाई चौड़ाई गहराई कह लें या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कह लें। और 2D के अंदर यानी कि 2 डिमेंशंस के अंदर आप सिर्फ 2 सिमतों को ही स्टडी करते हैं। तो ये 2D और 3D का भी थोड़ा बहुत फर्क बता दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं था। तो यहाँ 2D नक्शे के ऊपर आपको पाकिस्तान, इंडिया और वो बाकी सारा इलाका नजर आ रहा है जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और यहाँ 3D के अंदर आपको वो इलाका नजर आ रहा है जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बरसगीर में, इंडिया में, पाको हिंद में सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया कैसे था। तो सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है। आपको पता है कि इस्लाम से पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर हिंदू राजाओं की हुकूमत होती थी। और इस्लाम से पहले जो अरब था उसका कुछ हिस्सा रोमन एम्पायर के अंडर था और जो उसका कुछ हिस्सा था वो सैसियन एम्पायर के अंडर था, यानी पर्शियन एम्पायर के अंडर था। पर्शिया यानी कि ईरान, यानी कि एक एम्पायर जो था, एक जो रियासत थी वो ईरान में मौजूद थी और एक जो रियासत थी वो एशिया और यूरोप में मौजूद थी जिसको रोमन एम्पायर कहते हैं। तो रोमन एम्पायर और सेसियन एम्पायर और इन दोनों एम्पायर्स के साथ जो ट्रेड रूट था, यानी जो इंडिया के ताजर थे वो तिजारत किया करते थे दो रस्तों से। एक रास्ता आपके पास जमीन का रास्ता है और दूसरा रास्ता आपके पास समुद्र का रास्ता है। आप को पता होगा कि जो अरब पेनिसुला है यानी जजीरा नुमा अरब है, वहां के जो मकामी अरब थे उनका काम ये था कि वो सेफ रूट प्रोवाइड करते थे, यानी कि वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। एज अ गाइड टूर आप कह सकते हैं, वो उनके साथ होते थे और वो उनके सफर को महफूज बनाते थे और मेक श्योर करते थे कि उनका सफर महफूज रहे। तो इसी तरह जो इंडिया, अरब और जो ये बाकी खिता है ये आपस में अटैच था ड्यू टू ट्रेड, तिजारत की वजह से। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रोमन और सैसन एम्पायर्स का खात्मा हो गया था। हाँ, जो रोमन एम्पायर जिसको बाज़ंतीनी एम्पायर यानी जो तुर्की और उसके पास कुस्तुनतुनिया जिसे इस्तांबुल कहते हैं उससे थोड़ा परे का इलाका यूरोप में, तो वो बैजेंटीनी एम्पायर मौजूद था, यानी वो रोमन एम्पायर का ही पार्ट था लेकिन उसको बाद में बैजेंटीन एम्पायर कहा गया। बल्कि वो अलहदा तो हो गया था, यानी वो रोमन एम्पायर में ही कंसीडर होता था। तो हजरत उमर के दौर में यहाँ पर अगर आप देखें, द ग्रेट उमर रज़ियल्लाहु द इस्लाम इन द इरा ऑफ द ग्रेट उमर रज़ियल्लाहु द इस्लाम एक्सपेंडेड एंड इंडिया डिड ट्रेड विद द मुस्लिम ट्रेडर्स, यानी कि मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ वो पहले भी तिजारत करते थे। लेकिन जब सैसियन एम्पायर यानी सैसियन एम्पायर खत्म होगी और रोमन एम्पायर भी खत्म होगी और उस तमाम इलाकों पर मुसलमानों का होल्ड हो गया, तो अब मुसलमान ताजिर वहां पर डोमिनेंट हो गए। यानी कि वो पहले भी मुसलमान ताजिरों को जानते थे, मुसलमान ट्रेडर्स को जानते थे, मुस्लिम ट्रेडर्स को, मुसलमान जो तिजारत करते हैं उनको जानते थे। लेकिन फिर बाद में वो एक इस्लामी रियासत से गुजरना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में ये सारा इलाका फतह हो चुका था, इसको कंकर्ड कर लिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये इलाका इतना, यानी कि ये ईरान, इराक, अरब का ये इलाका, अफगानिस्तान और ये कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ये ऊपर का इलाका ये सैसियन एम्पायर का हिस्सा था। और बाकी जो सारा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा इटली और ये तुर्की और ये सारा इलाका ये रोमन एम्पायर के अंडर था। तो इस्लाम ने सैसियंस को हराया, रोमन्स को हराया और इतना सारा इलाका हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में मुसलमानों के पास आ गया, जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। तो बाद में मुसलमानों का और सब कॉन्टिनेंट के लोगों का आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ
اور وہاں پر پھر جو مسلمان ان کو پہلے ایز اے گائیڈ ٹور فیسلٹیز پرووائڈ کیا کرتے تھے، اب وہ وہاں پر اپنی دوسرے علاقوں میں جا کے انہوں نے اپنی کالونیز بنائی اور وہاں پر بھی انہوں نے تجارت سٹارٹ کر دی۔ اور اس کے علاوہ انٹریکشن بٹوین مسلم اینڈ ہندوز انکریزڈ اینڈ مینی مسلم ریلیجیس اسکالرز came into India and then Islam expanded in India۔ اس کے علاوہ جو عرب تاجر تھے وہ جو ساحلی علاقے ہیں، یعنی کہ وہ علاقے جو سمندر کے پاس ہیں، وہاں پر آ کے آباد ہونا شروع ہوئے انڈیا میں، خاص طور پر عربین سی کے اس پارٹ میں جہاں پر زیادہ تر حصہ پاکستان کا ہے۔ تو اس ایریا میں آ کر وہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور وہ چونکہ مسلم تھے، اور اس طرح سے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام انٹروڈیوس ہوا۔ حضرت عمر کے دور کے بعد اب جو آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہے یہ محمد بن قاسم۔ تو حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھے امیہ ڈائنسٹی کی طرف سے، یعنی کہ سلطنت امیہ کی طرف سے، سلطنت امیہ بھی کہا جاتا ہے، خلافت امیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف گورنر تھا کوفہ کا، تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا انڈیا تاکہ وہ سندھ کو فتح کر سکے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیہ ڈائنسٹی کے اندر یہاں پر بھی ایکسپینشن ہوئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افریقہ میں بھی ایکسپینشن ہوئی اور یورپ میں بھی ایکسپینشن ہوئی، یعنی کہ اب افریقہ، یورپ اینڈ ایشیا، یہ تینوں مسلمانوں کے انڈر آگے تھے، اور مسلمان ڈومیننٹ تھے ایز اے سپر پاور۔ ایک منٹ میں آپ کو یہ پیچھے ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے کنکرر ہیں، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایز اے ڈومیننٹ حکومت کی ہے، یعنی کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسری ان کے لیول کی طاقت ہی موجود نہیں تھی۔ تو یہ ہسٹوریکل فیکٹ تھا، آپ کو بتا دوں۔ تو بعد میں امیہ ڈائنسٹی نے اور زیادہ فتوحات کی، اور یہاں پہ یہ پرتگال، اسپین اور فرانس کا یہ نیچے والا حصہ، یہ بھی ان کی ڈائنسٹی کے اندر شامل تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے بھیجا محمد بن قاسم کو 712 عیسوی میں کہ وہ جائے اور وہاں پر فتوحات کرے۔ تو راجہ داہر جو ہے وہ سندھ کا راجہ تھا، یہ آپ کو سندھ کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ تو راجہ داہر was the ruler of Sindh and Muhammad bin Qasim defeated him and conquered Sindh. Area of present Balochistan was already under Muslim rule and Muhammad bin Qasim came Sindh through Makran coast۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکران کوسٹ کیا ہے۔ آپ جو یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ علاقہ، اسے مکران کوسٹ کہتے ہیں، جو کہ بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے۔ تو محمد بن قاسم مکران کوسٹ کے علاقے سے آیا تھا اور اس نے فتوحات کی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محمد بن قاسم وہ پہلا شخص ہے جس کو سب کانٹیننٹ کے اندر فتوحات ملی تھی۔ اس سے پہلے بھی لشکر آتے تھے لیکن وہ اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوتے تھے کہ فتح حاصل کر سکیں، تو محمد بن قاسم کو ایک اچھی آرمی دے کر بھیجا گیا تاکہ وہ راجہ داہر کو ہرا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دو تھیوریز جو ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ دونوں تھیوریز شیئر کروں گا۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ جو محمد بن قاسم ہے وہ اس وجہ سے انڈیا آیا تھا کہ کچھ مسلمان تاجر جو تھے ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور قید میں رکھ لیا۔ تو قید میں رکھنے کے بعد وہاں پر ان لوگوں کی بات جا کر پہنچی مسلمان خلیفہ کے پاس، تو اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ آپ ہمارے بندے چھڑا کر دیں، یعنی کہ آپ مسلمانوں کو چھڑائیں، ہم آپ کو کوپریٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ہمیں ان کو چھڑا کر دیں۔ تو راجہ داہر نے کہا کہ میرا ان پر اختیار نہیں چلتا۔ تو وہاں سے ایک عورت کا خط حجاج بن یوسف کو ملا اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے ان کو ملا، تو اس نے آرڈر دیا حجاج بن یوسف کو کہ وہاں پر فوری فوج کشی کرے اور اپنے مسلمان لوگوں کو وہاں سے بچائے۔ چونکہ مسلمان اس وقت سپر پاور تھے، تو جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے اور کسی بھی ملک کے اندر جب ان کا کوئی شہری پھنستا ہے تو وہ بزور شمشیر یعنی کہ بازو کی قوت سے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں، بالکل ایسے ہی پھر اسلامک جو خلیفہ تھے انہوں نے بزور طاقت وہاں سے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تھیوری یہ ہے، اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاور گیم تھی اور انہوں نے اپنی سلطنت کو اور بڑھانا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں تھیوریز پیش کر دی ہیں۔
तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में उसने राजा दाहर को हराया था और वो यहाँ पर 2 साल के लिए रहा था। तो Hajjaj sent Qasim, who was at the time in Faras, present name Iran. He gave Qasim a well-trained and well-equipped army against Raja Dahar. Raja Dahar was killed on the 6th day of the battle in June 712. Qasim defeated Raja Dahar. तो राजा दाहर जो था वो जंग के छठे दिन मारा गया था, और जो रानी बाई थी वो किले से भाग गई थी 15,000 के ट्रूप्स के साथ। एंड शी चैलेंज मोहम्मद बिन कासिम एंड ही वुन द वॉर विद द ग्रेट मूव्स। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को चैलेंज कर दिया था और कासिम वहां पर भी जीत गया था और फतुहात हासिल करते करते मुल्तान तक पहुंच गया था, यानी कि साउथ पंजाब। यानी कि अगर आज का सिंध, यानी कि आज का जो पाकिस्तान का सिंध है वो, और ऊपर से जो साउथ पंजाब की पट्टी है जो कि बावलपुर, भावरनगर और मुल्तान का एरिया है, वो सारा भी मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया था और वो यहाँ पर 2 साल रहा था। वो एक, लोग उसको एक अच्छे लीडर के तौर पर याद रखते हैं क्योंकि उसने टैक्सेस काफी नॉर्मल रखे थे, सिर्फ लोगों को लैंड टैक्स पे करना था और जो मुसलमान है उनको ज़कात देनी थी। तो हैवी टैक्सेस से लोगों को छुटकारा मिला, और जो हिंदू कल्चर था यानी कि आला ज़ात लोगों का सिर्फ तालीम मिलेगी और उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। और इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में सब लोग बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सैयद हो या कोई एक आम कास्ट हो। अगर आप इंसान, यानी कि हम सब इंसान हैं, तो हर इंसान को, ख्वाह वो सैयद है या गली में झाड़ू लगाने वाला कोई खाकरोब है, तो इन दोनों को बराबर की तालीम मिलेगी, बराबर की हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब रियासत की नजर से देखा जाएगा, स्टेट की नजर से देखा जाएगा, तो इस तरह से भी इस्लाम यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में काफी फैला, क्योंकि वो जात पात से निकलकर काफी आगे का सोचता था, इंसानियत की बात करता था। और लेकिन हमारे अंदर का आज भी वो हिंदू नहीं मरा जो कि जात के निजाम पर यकीन रखता है। तो इस्लाम इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इस्लाम इंडिया के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचा, सिंध और साउथ पंजाब के अलावा। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 तक रहा था और उसने एक मुस्लिम एम्पायर बिल्ड की थी इंडिया के अंदर। और जो सेकंड मुस्लिम एक्सपेंशन थी वो शुरू होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टी इन गजनी, यानी कि जो गजनी था जो कि इस वक्त अफगानिस्तान का इलाका है, तो वहां पर गजनी एम्पायर वाज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो जो गजनी एम्पायर है वो तकरीबन 200 साल तक रहा है। महमूद गजनवी ने तकरीबन 17 एक्सपेंडिशंस की थी, यानी कि 17 हमले किए थे इंडिया के अंदर सन 1000 से लेकर 1026 तक, और उसको आइडियल ब्रेकर यानी कि बुत तोड़ने वाला भी कहा जाता है। लेकिन महमूद गजनवी की डेथ के बाद कोई भी उसका जानशीन इस काबिल नहीं था कि इस अजीम एम्पायर को संभाल पाता, तो इसके टुकड़े हो गए। और बाद में फिर आई थिंक गजनवी के बाद पठानों की हुकूमत रही, और उसके बाद फिर बहुत सारे मसले मसाइल हुए, और उसके यानी तुर्किश ही रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि अरब्स के बाद जिनको खिलाफत का मर्तबा मिला तो वो तुर्की थे, यानी ये दो कौमें हैं जिन्होंने मुस्लिम दुनिया को लीड किया है। पहले वो अरब थे, बाद में वो तुर्क थे। तो लास्ट गजनवी किंग जो था इंडस वैली में वो खुसरो मलिक था। यहाँ पर ये भी बात बता दूं तो महमूद गजनवी अपने वालिद का एक बहुत ही शानदार जानशीन था, वो बहादुर था, ब्रिलियंट सोल्जर था और एक बहुत ही आला किस्म का लीडर था। उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा रखा और इंडिया पर लगातार हमले करता रहा, जिसकी वजह से जो घोरी एम्पायर है वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टेब्लिश हो गई थी। सॉरी, गजनी महमूद गजनवी, मैं बार बार घोरी का लफ्ज इस्तेमाल करूं, यहाँ पर महमूद गजनवी की बात हो रही है कि महमूद गजनवी जो था वो अपने बाप का बहुत अच्छा जानशीन था, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद घोरी एम्पायर वहां पर एस्टेब्लिश होगी और घोरी ने काम स्टार्ट किया और बंगाल और बिहार तक का इलाका उसने फतह कर लिया था, और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो दोस्तों ये हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी जिन्होंने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूताना यानी कि राजपूतों का बहुत बड़ा सपूत था,
लीडर था, बहुत ही बहादुर था, बहुत ही अच्छा जंगजू था, लेकिन वो हार गया शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी से। तो ये आप देख सकते हैं, ये घोरी एम्पायर है जो कि आज के असम, बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यानी कि अपर इंडिया विद पाकिस्तान, विद ईरान, विद अफगानिस्तान, विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इतने इलाके के ऊपर फैली हुई थी। तो इस दौरान जो शेख इस्माइल थे जो कि बुखारा से थे, और एक सैयद थे, वो लाहौर में आए यानी कि पंजाब में, और उन्होंने वहां पर तालीमात शुरू की। इसके अलावा अली मखदूम हजवेरी थे, उन्होंने इस्लाम की टीचिंग स्टार्ट की 1035 के अंदर। और द सन ऑफ महमूद गजनवी व सुल्तान मसूद गजनी। तो महमूद गजनी वहां पर महमूद गजनवी के जो बेटे थे वो 30 साल के लिए लाहौर में रहे, जिसकी वजह से पंजाब में काफी ज्यादा इस्लाम फैल गया। तो घोरी की डेथ के बाद जो सुल्तानेट थे उन्होंने अपनी एम्पायर से स्टैब्लिश की थी इंडिया के अंदर। तो सन 1192 से 1526 तक के, जब बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया था और वहां पर मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। तो जो बाबर है वो भी आले तैमूर में से था, यानी कि वो भी एक तुर्कुल नस्ल ही था। यानी कि पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, यानी कि उनकी, मैं वैसे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन बात कर रहा हूं, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अरसा पहले बात की थी कि तुर्कों ने इंडिया के ऊपर भी हुकूमत की है, तो वो सच है इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि तुर्किश सुल्तान यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं की यहाँ पर हुकूमत थी। इसके अलावा कि जो मुगल्स हैं वो आले तैमूर की औलाद हैं और वो भी एक तुर्क ही था। और बाकी हम इन चीजों को और भी जगह पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम आया कैसे था। तो सूफी सेंट्स थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिनमें हजरत शेख इस्माइल थे, हजरत अली मखदूम हजवेरी थे, हजरत बाहुद्दीन जकरिया थे, हजरत शेख फरीदुद्दीन थे, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, हजरत शेख अहमद सिरहंदी थे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ये सब सूफी बुजुर्ग थे जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए और इन्होंने यहाँ पर इस्लाम की तालीमात दी। एक बहुत बात जो कि बहुत ही अहम है कि इनकी डेथ के बाद, चूंकि हमारे अंदर का हिंदू नहीं मरा था और हमें देवमालाई कहानियों में मजा आता है और हर इंसान को कहानियां सुनने में मजा आता है, तो बहुत सी बातें जो कि इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती वो इनके साथ जुड़ गईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ए मुसलमानों, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को यानी कि इबादतगाह मत बना देना, और आप सल्लम की तालीमात के मुताबिक कि मुझे वैसा मत कर देना जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें गड़मड़ होगी, हमारे अंदर का हिंदू नहीं मरा और हमने उन वो बुतों को पूजते हैं तो हमने इन सूफियों को पूजना शुरू कर दिया, नौजबिल्ला। और बहुत सारा इनके नाम पर ढोंग शुरू हो गया कि जो कि इस्लाम को बदनाम करता है। खैर वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो सूफी सेंट थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये भी यहाँ पर इस्लाम को लेकर आए थे और इनमें इन हजरात की बहुत बड़ी खिदमात हैं। तो फिर इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम था वो कैसा था। तो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऐसा था, इट इफेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ हिंदू कल्चर। उसने हिंदू कल्चर के हर हिस्से को मुतासिर किया था। जैसे कि जात पात का निजाम, जैसे कि अगर एक नीच जात उनकी मंदिर के पास से गुजरता है या फिर उनके मंदिर को देख लेता है तो उसकी आंखों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, कानों में डाल दिया जाएगा, यानी कि तुम अछूत हो, तुम जियो मरो जो मर्जी करो, हमारा तुम्हारे साथ कोई सरोकार नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम हर कमजोर तबके को अपने सीने से लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसको तरक्की दिलाने की तरफ लेकर चलता है। आज का इस्लाम, चूंकि हमें हमें इस्लाम पढ़ाया नहीं जाता और हमें जो इस्लाम पढ़ाया जाता है वो हमें खुद नहीं पता होता। कभी हमने खुद कुरान मजीद खोल कर नहीं देखा, कभी हमने बुखारी नहीं पढ़ी, मुस्लिम नहीं पढ़ी, मिशकात नहीं पढ़ी या फिर नेजुल बलागा नहीं पढ़ी। तो ये तमाम किताबें हर एक मुसलमान को पढ़नी चाहिए, यानी कि उसको कुरान, बुखारी और मुस्लिम, मिशकात और नेजुल बलागा, ये किताबें उसको पता हो कि ये है क्या, एक दफा उसने गो थ्रू किया हो ताकि उसको पता चले कि असल में इस्लाम है क्या।
نہ کہ آج جو ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر وہ اسلام نہیں ہے، وہ بس ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ میں کوئی بہت زیادہ ریلیجیس بندہ نہیں ہوں، صرف میرا کام ہے آپ کو فیکٹس دینا اور لاجکس دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندو کاسٹ سسٹم اینڈ مسلم برادرہڈ سسٹم، کہ ہندو کے اندر کاسٹ سسٹم ہے اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارے کا نظام ہے۔ پھر ہے کانسیپٹ آف اکویلٹی اینڈ اکویٹی ان اسلام اینڈ ہندو کلچر۔ ہندو کلچر کے اندر اکویلٹی کا اور اکویٹی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ جو اعلیٰ نسل تھے یعنی کہ جو وہ برہمن اور کھشتری تھے وہی صرف حکومت کیا کرتے تھے، باقی ایک ذات کا کام تھا کھیتی باڑی کرنا، اور جو سب سے بیکار لوگ سمجھے جاتے تھے وہ شودر تھے۔ جبکہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنی ٹریننگ اور اپنے دم پر آگے بڑھے اور ترقی حاصل کرے۔ اور ایکویلٹی کہتے ہیں برابری کو، اور ایکویٹی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کے یعنی کسی شخص کی ضرورت کے مطابق اس کو ڈیل کرنا۔ پھر ہے جسٹس فار آل ان دا اسلامک کانسیپٹ۔ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور اسلام ہی ماڈرن ورلڈ کا خالق ہے۔ سیسینز اور رومن امپائر میں کو خاتمے کے بعد جو عدالت کا نظام قائم ہوا خلافت میں یعنی خلافت راشدہ میں، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی حکومت شامل ہے، تو ان کے اندر جو جوڈیشری تھی وہ بالکل آزاد تھی، اور ایون کہ اگر خلیفہ وقت کے یعنی کہ خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے تو خلیفہ عدالت آئے گا اور اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرے گا، اور اگر اپنی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر پاتا تو مقدمہ ہار جائے گا۔ اس کی مثال ہمیں حضرت علی کے ایک واقعے سے ملتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ذرہ چوری ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ لباس جو کہ جنگ کے وقت پہنتے ہیں، تو انہوں نے وہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، مقدمہ درج ہوا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو حضرت علی مقدمہ ہار گئے، جبکہ وہ ان کی اپنی ذرہ تھی۔ تو ان کا یہ اخلاق یعنی پھر حضرت علی خاموش ہو گئے، تو ان کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اسلام کہ جسٹس فار آل، تمام کو انصاف ملے گا۔ پھر ہندو اور ان کا کاسٹ کلچر ہے ایجوکیشن فار ایوری ون۔ ہندو کلچر کے اندر ایجوکیشن فار ایوری ون کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں تھا، یہ اسلام نے انٹروڈیوس کروایا سب کانٹیننٹ کے اندر کہ تعلیم کے اوپر سب کا حق ہے، اسی طرح ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر سب کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی ذات کا بچہ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ یہاں پر لکاس میں پڑھ رہا ہے، ایل جی ایس میں پڑھ رہا ہے، پاک ترک میں پڑھ رہا ہے، یا پھر اس طرح کی کوئی بہت بڑے ادارے میں پڑھ رہا ہے، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں سڑتا رہے، وہاں پر جہاں پر کمپیوٹر لیب بھی نہیں ہے، ریسرچ بھی نہیں ہے، کوئی لیبارٹری بھی نہیں ہے، وہاں پر ٹیچر آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سوٹا لگاتے ہیں، گورنمنٹ کو 10 گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اسلامک سسٹم کے اندر ایک مزدور کا بچہ، ایک بیوروکریٹ کا بچہ ہو، یا ایک نائی کا بچہ اور ایک سرجن کا بچہ ہو، یا ایک دھوبی کا بچہ اور ایک جرنل کا بچہ ہو، ان کو برابر ایجوکیشن ملے گی، برابر ہیلتھ فیسلٹیز ملیں گی۔ تو یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ پھر کہتے ہیں فریڈم آف ریلیجیس اسکول آف تھاٹس۔ یہاں پر تو نچلی ذات والوں کو وہ نیچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری بات سنو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کا مذہب تبدیل نہیں کروائیں گے، آپ بس ہمیں لینڈ ٹیکس دے دو اور اپنے مذہب کی آزادی حاصل کرو، آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہم کریں گے، اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ حکمران کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ریاست، یعنی اسلامی ریاست اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے۔ ہندو ریاکشن، تو جب سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام آیا تو ہندوؤں کا ایک ریاکشن تھا۔ ہندو ریاکشن کے اندر کیا تھا؟ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ تھی، یعنی کہ ہمیں ہندوازم کو بچانا ہے، اپنے بھگوانوں کو بچانا ہے۔ پھر ایک بھکتی موومنٹ تھی جو کہ ہندو سافٹ امیج کو شو کرتی تھی، جس میں وہ ایک صوفی ازم کا کنسپٹ تھا، ایک اسپرچویلٹی روحانیت کا کنسپٹ تھا، تاکہ پھر انہوں نے بھی کہا نہیں نہیں بھائی چارہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ سب کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ہندوؤں کو بچا سکیں کہ وہ اپنا دین چینج کریں۔ پھر دین الہی آیا جو کہ ایک ریاکشن تھا۔ اصل میں جو اکبر بادشاہ تھا وہ انتہائی ذہین، کریٹو اور انٹیلیجنٹ تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی اس میں تمام خصوصیات موجود تھیں، اور اس وقت کے علماء کرام چونکہ اتنے زیادہ کچھ قابل نہیں تھے کہ وہ اکبر کی ذہانت کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر کیا ہوا کہ اکبر ان سے بیزار ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، مسلمان، عیسائی، ہندو وغیرہ وغیرہ۔ تو اکبر کے دربار کے اندر تقریباً
यूरोप, अरब, हिंदुस्तान और मुख्तलिफ इलाकों से स्कॉलर्स बुलाए जाते थे जिनसे वो खुद डायरेक्ट डिस्कशन किया करता था। तो उस तमाम चीज़ों का नतीजा ये निकला कि उसने दीन इलाही पेश कर दिया। यानी कि मैंने आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए, अब आपको जो मुनासिब लगती है आप उसको अडॉप्ट कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि आप उसको फर्दर रिसर्च कर लें। फिर है मॉडर्न हिंदू माइंडसेट अबाउट हिस्ट्री। तो अगर आप देखें जो कि इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, तो हिंदुत्वा से टर्म निकली है मुदित्वा। यानी कि वो कहते हैं कि आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया और श्रीलंका, इन सब को मिलाकर ग्रेट हिंदुस्तान होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारे जो देवता हैं उनका जो कायम करदा निजाम था हम वो फिर से शामिल करेंगे। तो खैर अब हंसी भी आती है, बंदा क्या के आगे बढ़ते हैं। फिर शेख अहमद सिरहिंदी हैं, उन्होंने अकबर के स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ अपना नजरिया पेश किया था। उन्हें मुजद्दुल अल्फ सानी भी कहा जाता है। पहले मुजद्दुल अल्फ कहा जाता है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को, जो कि उमैया में से उमैया डायनेस्टी के खलीफा थे। यानी कि उनको कहा जाता है कि उन्होंने खिलाफत को दोबारा जिंदा किया था। और फिर दूसरा जो मुजद्दिद कहा जाता है वो शेख अहमद सिरंदी को कहा जाता है, जिन्होंने अकबर के दीन इलाही के खिलाफ काम किया था। तो सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया क्या थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स थे और करामात वगैरह पर वो यकीन रखते थे। यानी कि देवी देवताओं पर यकीन रखते थे। किससे कहानियां मशहूर थी कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हवा में उड़ते हैं, ये करते हैं, पानियों पर चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कहानियां थोड़ी बहुत मुसलमानों के अंदर भी आ गई, और उन्होंने भी अपने जो सूफी बुजुर्ग थे उनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए और उनको फिक्शन का दर्जा देने के लिए उन्होंने, क्योंकि कहानी का मुकाबला फिर उन्होंने कहानी से ही किया। खैर अब कमेंट सेक्शन के अंदर काफी गालियां पड़ रही हैं, चलो खैर है, लेकिन यह है कि किताबी बात करनी चाहिए कि आपको खुद पता होना चाहिए कि असल में हिस्ट्री क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि असल में लॉजिकल बात क्या है, फैक्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, ट्रू हिस्ट्री क्या है। यानी कि अगर आपको मेरी किसी बात पे डाउट है तो आप एक्सपेरिमेंट कर लें। आप मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय या मुझसे बहस करने की बजाय, आपको अगर मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा अपने आर्गुमेंट से, तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लें। खुद कोई काम करना नहीं है और दूसरे ऊपर इल्जाम डाले जाना है, ये पाकिस्तानी कौम है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेक्चर देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिमाउ स्टूडियो का वेलफेयर प्रोजेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद है जो कि पढ़ना चाहता है और सीएसएस करना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो यहाँ लाहौर आ सके और ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस अफोर्ड कर सके, हॉस्टल का किराया पे करे, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, अकेडमी का खर्चा, और फिर जब अकेडमी जाना है तो थोड़े बहुत अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, उनका भी खर्चा। तो ये सब खर्चों से बचने के लिए आप चैनल पर आए, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, फ्री में लेक्चर लें। ये एक फ्री का प्रोजेक्ट है, वेलफेयर प्रोजेक्ट है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये अल्लाह ताला इस काम को कबूल कर ले। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।